लड़की का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गया। टिल्लू ने उसे खुद से दूर कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वो कभी भी अपना आपा खो सकता है। लड़की वहां से चली गई। अगले ही पल टिल्लू का शरीर बेकाबू होने लगा और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आया थक कर गिर पड़ा। एक सुरक्षा गार्ड ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी टिल्लू ने उस पर हमला कर दिया। गार्ड मौके पर ही मारा गया। धीरे धीरे टिल्लू ने सड़क पर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो लोग धीरे भागे वे उसकी भूख का शिकार बन गए। एक वीडियो बनाने वाला लड़का पास आया, लेकिन अगले ही पल वो भी मारा गया। यहाँ तक कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत भी नहीं बची। सौभाग्य से पुलिस समय पर पहुंच गई और लगातार फायरिंग करके टिल्लू को गिरा दिया। टिल्लू बेहोश था, लेकिन उसकी यादों में उसकी गर्लफ्रेंड घूम रही थी। अचानक उसने होश में आते ही उन सभी इंसानों को देखा जिन्हें उसने काटा था। अब वे सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। जैसे ही टिल्लू सड़क किनारे पहुंचा उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखी। वो उसकी तरफ दौड़ा, उसे काटने ही वाला था कि एक झलक में उसे उनके पुराने पल याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त कुछ ज़ॉम्बी लड़की पर हमला करने दौड़े। टिल्लू ने बिना देर किए हथियार उठाया और सबको गिरा दिया। लड़की ने उसे गले लगा लिया और कभी न छोड़ने की कसम खाई। तभी टिल्लू में फिर से संक्रमण फैलने लगा। लड़की ने खुद को उसके करीब लाकर सब कुछ कबूल कर लिया। अंत में वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। बिखरे बालों वाला बूढ़ा जैसे ही टोपी उतारता है, चिड़िया उड़कर उसके सिर पर बने घोंसले में बैठ जाती है। फिर उसकी नजर एक तड़पते हुए छोटे साही पर पड़ती है। वो फौरन उसे गोद में उठाकर तेजी से घर ले आता है। घर पहुंचते ही वो बिना वक्त गंवाए अपने पारंपरिक नुस्खों से इलाज शुरू करता है। धुआं करता है, हिमालयी बूटियों से मालिश करता है, लेकिन साही की हालत और बिगड़ जाती है। तभी बाहर एक विशाल प्राणी दिखाई देता है। बूढ़ा समझ जाता है कि जंगल में जरूर कोई काला जादू फैला है। वो पत्थर से दरवाजा बंद करता है और फिर एक नीला जादुई पत्थर साही के मुंह में रख देता है। मंत्र पढ़ते ही काला जादू बाहर खींच जाता है और साही ठीक हो जाता है। बूढ़ा मुस्कुराता है और जानवर उसकी गोद में दुबक जाता है। तभी बाहर वो विशाल जीव, जो कि असल में एक मकड़ी है, डर के मारे वापस लौट जाती है, लेकिन बूढ़ा उसे छोड़ता नहीं। चिड़िया से रास्ता दिखवाकर वो अपनी खरगोश गाड़ी से पीछा करता है। लगभग 2 साल बाद वो एक डरावने किले में पहुंचता है, जहां अचानक एक सफेद आंखों वाला राक्षस पीछे से उस पर हमला कर देता है।